धड़कन सुनाई देती है मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये सैटरडे का सुबह सुबह का टाइम है, करीब बज रहे थे 5:30 और मैं आज सबसे पहले जो है उठ के तैयारी करने लगी और ये इतने सारे पराठे बना रही हूँ मटर आलू के, क्योंकि आज जो है हम लोग निकल रहे हैं मतलब मथुरा के लिए। तो वहाँ पे मेरी नंद रहती है ना, तो उनसे ही मिलने जा रहे थे। तो क्या है कि बस थोड़े से ही पराठे पैक किए हैं और यहाँ से मथुरा ज़्यादा दूर तो है नहीं, 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये है कि सुबह अभी खा के नहीं जाएंगे, मतलब गाड़ी में रख लूँगी, तो फिर जब रास्ते में 10 बजे करीब भूख लगेगी तो ऐसे ही। तो मैंने ना ये देखिए पेपर रैपिंग पेपर में लपेट के ऐसे ही रख लिया और मैं किसी बॉक्स वॉक्स में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बस ये ऐसे ही अभी गाड़ी में ख़त्म हो जाएंगे तो फिर पैकेट जो है फेंक दूंगी। अब मतलब जब टिफिन विफिन में रखो ना तो फिर वो कैरी करना पड़ता है, फिर वो खाली टिफिन ले लेके घूमते रहो। तो इस वजह से क्या है, मैंने ऐसे ही इसमें रख लिया है। और ये रख लिया है अचार और बस हो गया है पैक खाना। उसके बाद अभी ये लोग सो रहे थे तो इन लोग को उठाऊंगी बाद में, जब तक कि मेरा ये सारा काम हो जाएगा ना। तो अभी जब तक कि खाना बना के ना झाड़ू भी लगा देती हूँ जल्दी से, उसके बाद ये लोग भी उठ जाएंगे तो इन लोगों को भी तैयार कर दूंगी। तो देखिए झाड़ू तो लगा दी थी, बस पोछा आज नहीं लगाया था क्योंकि अब दिन भर तो रहना है नहीं और संडे को भी रात तक आएंगे। तो फिर जो है ना ऐसे ही झाड़ू लगा दी थी और देखिए फटाफट से इशी को भी तैयार कर दिया था। और इधर जो है मैं भी बादल धो के आ गई थी और आशी को भी जो है ना नहला धुला दिया था। तो आज हम सब ने ही हेयर वॉश कर लिए थे क्योंकि संडे को तो हम लोग वहीं रहेंगे बाहर, तो वहाँ पे थोड़ा सही नहीं रहता है, तो यही अभी कर लिया था। तो देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं मथुरा के लिए। और वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाएंगे कि हम लोग कौन कौन से मंदिर जाते हैं। तो देखिए इसी तैयार हो गई है, आशी भी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स मथुरा में एग्जैक्टली हम बुआ के यहाँ जा रहे हैं। बुआ के जा रहे हैं और उसके बाद दिखते हैं कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे। तो सामान वामान पैक हो गया, अभी बस वो नीचे गाड़ी निकालने गए हैं, अभी हम लोग निकलेंगे और वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए हम लोग निकल गए थे, रास्ते में हैं और करीब ऐसे ही 9 बजे तक निकल गए थे और फिर वहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे तक पहुँच गए थे दीदी के यहाँ, अपनी नंद के यहाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो आराम से ये देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं मथुरा। पहुँच गए हैं मथुरा और बस अभी घर भी पहुँचने वाले हैं। बस 6 मिनट बचे हैं, पहुँचने वाले हैं और मैं उठ लगी हूँ। ट्रैफिक है, ट्रैफिक फ्रेंड्स से पहले तो जी हम लोगों ने पहुंच के दीदी के यहाँ खाना वाना खा के फिर ये देखिए शाम को हम लोग निकल गए थे ऐसे घूमने के लिए। और ये है माता वैष्णो देवी का मंदिर और बहुत ही बड़ा है और ये दीदी है मेरी नंद। तो ना ये जो है ना बहुत ही बड़ा मंदिर था। और क्या सीन है यहाँ पे, देखो पानी निकल रहा है, उतरो धीरे धीरे। हाँ वही तो सुंदर है। इसी देखो अच्छा लग रहा है, पानी है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए ये मंदिर ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब अंदर जाके ना इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितनी बड़ी माता रानी की मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी है ये ना, बाहर से ही इतनी ज़्यादा मतलब पूरी दिखती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति बनाई गई है। और इसी के नीचे जो है, मूर्ति के नीचे जो ये गुफा देख रहे हैं ना, इसी के अंदर जो है ना मंदिर भी माता रानी का बना हुआ है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए थे और ये देखिए यहाँ से जो है अंदर जाने का रास्ता है इसका। तो चलिए अंदर चल के ना दर्शन करते हैं।
तो देखा आपने माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी। और ये जो है ये चारों तरफ माता रानी बीच में है और उनके चारों तरफ इस तरह से सारे भगवान जी मतलब जो भी थे सब कुछ मतलब यहाँ ऐसे ना बनाए गए हुए थे। और इसमें ना रंग बिरंगी लाइट भी जल रही थी, कहीं येलो कहीं पिंक कहीं ग्रीन ब्लू, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। और इस तरह से देखिए पूरा, और ये ना पिलर देख रहे हैं ना, पिलर के ऊपर ही वो सारी मतलब गुफा बना के माता रानी की मूर्ति ऊपर है, तो काफी सारे नीचे पिलर थे। और ये जो है यहाँ से गुफा अंदर जाने का रास्ता है। तो गुफा के अंदर तो पहले ना मैं बहुत पहले आई थी यहाँ पे, तो गुफा के अंदर पानी भी भरा होता था, लेकिन अभी विंटर्स की वजह से पानी नहीं भरा था। और गुफा के अंदर सबसे पहले तो गणेश जी की ये है मूर्ति, उसके बाद जो है सारी 9 देवियों की मूर्ति जो है ना यहाँ पे थी। तो ऐसे ही गुफा जैसा बनाया गया था, अंधेरा था और सिर्फ ये मूर्तियों में ही लाइट जल रही थी। और देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है और यहाँ पे घास से ना जो ग्रीन ग्रीन होती है, वैष्णो माता वैष्णो धाम लिखा हुआ था बहुत ही ज्यादा। और ये देखिए ओरिजिनल फूल इतने प्यारे लग रहे थे ना। और ये बस बाहर हम लोग निकल आए हैं, यहाँ से हो गए थे दर्शन, उसके बाद हम लोग निकल गए थे ये प्रेम मंदिर के लिए। तो ये देखिए ये बाहर से कितना अच्छा मतलब सजाया गया है प्रेम मंदिर के बाहर। ये ओरिजिनल फूल है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। देखिए सारे ओरिजिनल फूल हैं। और ये देखिए प्रेम मंदिर का जो है मेन गेट। उस दिन जब हम लोग गए थे ना सैटरडे को, तो बहुत भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब चलने की जगह नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो प्रेम मंदिर के चारों तरफ इस तरह से ये देखिए झांकियां लगाई गई है। यहाँ पे देखिए कृष्ण राधा खड़े हैं, उनके चारों तरफ गाय हैं। और पहले जो आपको मैंने दिखाया वो कालिया नाग और ये सब बहुत सारी झांकियां ऐसे यहाँ पे लगाई गई है। तो देखिए पूरा व्यू इस तरह से है चारों तरफ से। और ये रहा प्रेम मंदिर। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, लाइट चेंज होती रहती है इसमें। तो ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से है पूरा। और यहाँ पे ना म्यूजिकल फाउंटेन भी चल रहा था, तो यहाँ पे लेजर लाइट से ना दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत ज्यादा आगे तो नहीं जा पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत थी, लेकिन दूर से ही साफ दिख रहा था एकदम। तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे कृपालु जी जो है यहाँ पे दिखाए जा रहे थे, वही फाउंटेन में ही दिखाए जाते हैं। और बस भजन वजन चल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बस यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे फूल अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही प्यारा यहाँ पे भी डेकोरेशन किया गया है। तो बस यहाँ पे ये सब हम लोगों ने देखा और इतना अच्छा लग रहा था ना। और ये देखिए गोवर्धन पर्वत, ये कान्हा जी ने उठाया हुआ है, नीचे गोपियाँ हैं। और बस तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पानी वानी सब निकल रहा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन खुश हो गया था। लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब जो है ना पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन ये है कि दर्शन हो गए थे आराम से। और ये देखिए अंदर जो है ना फ़ोन जो है ना मेन तो मैंने अलाउ नहीं है वहाँ पे दिखाने के लिए जो भगवान जी हैं, पर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखाया है आपको। देखिए इस तरह से है। और ये बाहर का मंदिर है, बाहर से मतलब जो डिज़ाइन दिखती है तो वो ये इस तरह से है। शाम को जाएंगे। ये देखो ऐसे काऊ काऊ का बच्चा, छुआ 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 चलो। बताओ ना, ये कान्हा जी ने कुंड में अपनी बांसुरी से पकड़ किया था, ये वाला कुंड। अच्छा अपनी बांसुरी से। बांसुरी। तो ये ना गाय से अपराध हो गया था, कान्हा जी का ना गौ हत्या हो गई थी, जो राक्षस के रूप में आया था कान्हा। हाँ। तो उनसे हत्या हो गई थी। तो बोल रहे थे कि ना इन्होंने साथ जितनी भी हमारे यहाँ पे नदी है ना उनका स्नान करना पड़ेगा। अब कान्हा जी हर जगह जाकर तो स्नान कर नहीं सकते। तो कान्हा जी ने अपनी बांसुरी से कुंड प्रकट किया। बहुत सारी नदियों का वो है जल। अच्छा। सही कुंड हमें बांधलवन में जाएंगे ना, वहाँ उन्होंने कुआं प्रकट किया था। अच्छा। तो ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन है। जैसे मानसरोवर जहाँ पे जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं वो पूरी हो जाती है। अच्छा। राधे राधे, राधे राधे बोलो आशी, राधे राधे बोलो, राधे राधे।
चलो दीदी का हाथ पकड़ लो दीदी का हाथ। हाँ दीदी बना लेते हैं ना। बहुत सारी माताएं रहती हैं। हाँ राधे राधे बोलो। माता रहती थी वो प्रकट हुई और उन्होंने भी अपने पावर का पानी डाल दिया था। हाँ और फिर कृष्णा जी ने बोला मैं सारे स्नान करूँगा, अच्छा। तो उन्होंने स्नान करा था। राधे 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 राधे। तो जी ये नेक्स्ट डे जो है हम लोग सुबह सुबह मतलब सुबह तो नहीं नाश्ता वाश्ता करके निकले थे, वैसे ही 9 बजे करीब 9:30 बजे करीब। तो यहाँ पे आए थे सबसे पहले मानसरोवर। तो ये अभी आपको बताया जो जिसने ना, तो वो यही मथुरा की ही है। तो उसी ने बता रही थी कि ये जो कान्हा जी ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया था, क्योंकि उनसे एक किसी की हत्या हो गई थी गाय की। तो फिर ना उन्होंने इससे जो है ये अपनी बांसुरी से प्रकट किया है। और यहाँ पे सारी ही मतलब जल एक ही इस कुंड में है। तो यहाँ पे जो भी स्नान कर लेता है ना, तो फिर वो मतलब उसके पाप अब कट जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। आराम से, ये ना नीचे मत उतरना। हेलो जय 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 राधे राधे। नीचे नहीं उतरना, उसको पैर ऊपर कर दिए सारे। तो यही है शालू। तो इस यही जो है ना मथुरा में ही रहती है, यही बता दी है सब कुछ हमें। इसने जितनी भी हमारी नदियां पवित्र, उन्होंने स्नान नहीं किया। तो अब ठाकुर जी हर जगह हर नदी में नहीं जा सकते, तो उन्होंने क्या बंसी से सारी नदियों को यहीं प्रकट किया। तो उन्होंने बोला इन फ्यूचर कोई भी भक्त यहाँ पे आता है, अपनी मनोकामना मांगता है, तो मैं उसकी हर मनोकामना सुनूंगा। इसलिए इसका नाम मानसरोवर रख दिया गया। तो इसलिए मानसरोवर यहाँ पे आइए, स्नान करिए और राधे राधे बोलिए। राधे राधे। दीदी को भी दिखा दो। दीदी विवाह हुआ था, राधा कृष्ण का विवाह हुआ। वैसे ना इसका उल्लेख भागवत पुराणों में तो नहीं है। हाँ। पर यहाँ पर आगे पता चलता है कि हाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं यह विवाह करवाया था। अच्छा भांडीर वन इसका वो लिखा हुआ है, भांडीर वन। के बारे में बोल रही थी ना। हाँ पूर्णमासी को पानी जो सफेद हो अच्छा जाता है। अच्छा, पूर्णमासी को सफेद हो जाता है। पूर्णमासी मावल। ये कुआं है ना। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू बहुत हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है, सामने उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं के संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं में स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है।
दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो कि बहुत से भक्तों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधे जी का नाम ही नहीं आता है। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण। उसमें दिया गया है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में एक विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पे सभी ध्यान से दर्शन करना। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए हैं। हाथ देखो, ठाकुर जी का राधा रानी के मुकुट के ऊपर हाथ है और ऐसे चुटकी बनी हुई है। तो ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पे होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है। चुराई जाती है कि नहीं? क्या चुराया जाता है? जूते चुराती है। तो भगवान ने तो जूते पहने नहीं थे तो जूते चोरी होते, और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने भगवान की बंसी को चुरा लिया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न हो के वरदान देता हूँ। जो भक्त यहाँ पे आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा यानी कि जल पिएगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये विवाह का मंदिर है। तो यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जैसे भक्त पहली बार आते, उन्हें नहीं पता, वो नहीं लेके आते, तो उसकी यहाँ पे न्यौछावर भेंट हो जाती है। जैसे किसी को साड़ी श्रृंगार दान करना है तो 251, श्रृंगार दान करना है तो 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्या। तो जी ये भांडेर वन जगह है और ये है कुआं जो कान्हा जी ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया था, और इसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। और आप अगर इसमें जितना डालोगे भी ना तो उतना ही हो जाता है जितना इसमें है। आचमन करो, छींटे लगाओ, जो श्रद्धा हो दक्षिणा जरूर देना। प्रत्येक भले कुएं का 100 गुना भले आचमन का, दान का, दक्षिणा का। कभी खाली नहीं होता, कभी भी नहीं रहेगी। जितना भी निकालो उतना ही रहेगा, नीचे से आता जाएगा। ऊपर से आप ट्यूबवेल का जल डाल दो तो वो नीचे चला जाएगा, इतना ही रहेगा, इतना बढ़ेगा ना कभी। ये देखो गोबर से सतिया बनाई है। यहाँ पे क्या गोबर से क्यों बनाते हैं? ये सती हैं जिनके बच्चे नहीं होते। अच्छा वो सती वगैरह काट देते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्नान करते हैं अच्छा अच्छा। आ जाओ इसी उधर से नीचे।
और ये देखिए ये जो खम्भे, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, तो ये जो है राधा जी है और एक कृष्ण जी है, और इनके ना दोनों बीच में ना गांठ भी जोड़ी गई है, मतलब जैसे हम लोग के जोड़ी जाती है ना, उस तरह से इनके भी गांठ जुड़ी हुई है पूरे मतलब एक ऐसे बना हुआ। और ये देखिए सिंदूर भर रहे थे एक मांग में, और ये ब्रह्मा जी हैं बीच में, ये देखिए शादी करा रहे थे। और ये जो है ये मंडप है जहाँ पे कृष्ण और राधा जी की शादी हुई थी। बंसी मठ। और यहाँ पे कैसे बंसी चुराई थी जो होता है ना शादियों में। अच्छा, राधा जी ने यहाँ चुराई थी और शादी वहाँ करी थी। अच्छा, यहाँ पर बंसी भी चढ़ती है। तब भी तो बोल रहे बंसी चढ़ती है। जब राधा जी ने चुराई ली थी तो चढ़ाना क्यों? धड़कन सुनाई देती है, मतलब हमारी दिल की धड़कन। हाँ। और कभी कभार इसमें से बंसी की आवाज आती है। अच्छा, अगर ऐसे हम गौर से सुनेंगे, गौर जितने भी पेड़ है वहाँ पर ही सुनाई देते हैं। अच्छा, धड़कन सुनाई देती है इसमें, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, धक 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 धक। देखो सच में आवाज आ रही है, देखो सुनो, इसमें कान लगा के ध्यान से, बिल्कुल आवाज आ रही है सही में। मुझे तो आ रही है, धक 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 वाली आ रही है। तो जी ये बंसी मठ है। और अभी तो आपने सुन ही लिया कि यहाँ पे कान्हा जी, राधा जी ने जो है कान्हा जी की बांसुरी चुराई थी। और ये देखिए यहाँ पे कान्हा जी का झूला है, और यहाँ भी थोड़े बहुत ऐसे ही कान्हा जी की मूर्तियाँ अलग अलग बनाई गई हैं। तो क्या बना रही हो? पार्ले जी बना रही हो? हाँ। खाना बन गया? खाना बन गया? तो जी हर जगह भजन कीर्तन यहाँ पे तो होता ही रहता है। और ये लोग देखें यहाँ की मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, और ये मिट्टी ऐसी है कि कपड़ों में चिपकती भी नहीं है, बहुत मतलब अलग मिट्टी। और यहाँ पे लोग ना मतलब मिट्टी पे पूरा लौट जाते हैं, पूरा रज जाते हैं यहाँ पे। और बस उसके बाद बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ पे भी ना प्रसाद भी मिल रहा था, तो हमने ना प्रसाद भी खाया। प्रसाद में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ था, तो वो यहाँ पे बैठ के खाते हैं, तो वो भी खाया। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को भी दर्शन करने में मज़ा आया होगा। मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाई है। तो तब तक के लिए बाय बाय।